देखिए, बीजेपी सरकार जब से आई है 10 साल हो गए। 10 साल में उसकी विकास के नाम की कोई उपलब्धि नहीं है। हरियाणा में देख लो, मैंने तो इनको विधानसभा में भी चैलेंज किया था। वो आने हल्के में एक प्रोजेक्ट ऐसा बता दो जिसकी इन्होंने नींव रखी हो और जिसका फीता काटा उद्घाटन किया हो, एक प्रोजेक्ट। तो ये हालत सारे हरियाणा की है। सारे हरियाणा में इन्होंने 4.5 लाख करोड़ कर्जा कर दिया, लेकिन कोई मेट्रो 1 इंच नहीं बनाई, कोई रेलवे लाइन नहीं दी, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए, कोई थर्मल प्लांट नहीं लगाए, कुछ भी तो काम धरातल पर नहीं किया। लेकिन कर्जा 4.5 लाख करोड़ का, ये विकास की राजनीति नहीं करते, ये फूट डालो राज करो की राजनीति करते। असली सिद्धांत इनका ये है। पहले जो है इन्होंने यहाँ प्रदेश को कई बार जलवाया है, और कहीं हिंदू मुस्लिम की राजनीति, फिर जाट नॉन जाट की राजनीति है। अब सारी जगह, अब मुजफ्फरनगर की यात्रा में देखो, वहाँ दुकानदार लिखवाते। और हो सकता है कि कोई ऐसा दंगा करवा दे हिंदू मुस्लिम का, क्योंकि यूपी के इलेक्शन है, ये संभावनाएं हैं। ये जो लिखवाने लग रहे ना, ये जानबूझकर दंगा करवाए और वहाँ की ये धर्म की राजनीति करें। और इसी प्रकार जो है ना, इन्होंने हरियाणा में कुछ काम नहीं किया। इनकी सारा का सारा काम केवल और केवल आपस में फूट डालो राज करो। लेकिन जिस तरह से जब आप ये विधायकों पर ईडी की रेड लगवाई या फिर सोनीपत के विधायक जो दूसरे हो, तो ये धर्म, जाति और तीसरा इनका हथियार है दबाव, प्रेशर की राजनीति। ये सीबीआई, ईडी, इनका दुरुपयोग जितना इस शासन में हुआ है, इतना किसी शासन में नहीं है। आपको बता दूं, आने वाले समय में जिस ढंग से इन्होंने ये नए 3 कानून लाए हैं ना, आईपीसी, सीआरपीसी, इनमें इन आईपीसी में ऐसी धारा जोड़ दी, आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपनी तकलीफ को लेकर सरकार के खिलाफ नारे नहीं लगा सकता। ऐसी ऐसी धाराएं जोड़ दी, आदमी की जबान बंद कर दी। एक कानून था 24 घंटे में मुलजिम को पेश करना पड़ेगा, वो खत्म। तो ऐसे कानून कर दिए, बना दिए। वो जब एमपीज बाहर निकाले थे उस टाइम ये पास करके इस प्रदेश में, इस देश में जो विरोध करेगा उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा होगा। जैसे किसानों पर कितने हजारों केस देशद्रोह के बनाए, पहली बार कि किसान को इस पर देश में देशद्रोही कहा गया, उन पर केसेस बनाए गए। तो ये राजनीति है बीजेपी की, विकास की कोई राजनीति नहीं। एक काम बता दे विकास का, कोई अच्छा काम किया हो, तो ये दबाव की राजनीति आखिर में लोग समझेंगे, और लोग समझ चुके हैं। हरियाणा में जो दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्राएं चल रही है, कितनी भारी सक्सेसफुल है, और हर जाति का, हर वर्ग का लोग उसमें शामिल है। वो इसका परिणाम है कि 10 साल में लोग दुखी हो चुके हैं। अब बीजेपी में जो बीजेपी की सरकार सेंटर में बनी है, आज समझते वो ऐसे ही बनी है। उनके हालात देखिए। और ये तो जो लोगों को एक भ्रम था, ये मीडिया थी, इसकी वजह से जो है ये सारा सिस्टम हुआ है। अदरवाइज ये 200 भी करोड़ नहीं कर सकते, 200 से नीचे रहते। ये सारी मैनिपुलेशन है। और मैं समझता हूँ लोग अब हरियाणा में जो ना एक तरफा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में। लेकिन बीजेपी के नेता तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में जो है लोगों को बहकाकर जो है वोट हथियाने का काम किया। वो उसके पीछे लगे हुए कांग्रेस के, खटाखट वाला मामला था जो। नहीं, कांग्रेस कैसे बहका सके? मीडिया उनके पास, सरकारी तंत्र उसके पास है, लोग उनका प्रचार सारा उनका बीजेपी का, तो बहकाने वाली बात नहीं है। लोग तंग हैं। आज कोई परिवार, आप उसका देखिए जो फैमिली आईडी है, हर आदमी फैमिली आईडी से, एक मजदूर की 9 लाख रुपए की आमदनी परिवार की, एक लड़की की, पढ़ने वाली लड़की की 9 करोड़ की 9 करोड़ की आमदनी। मतलब इस ढंग के किसी का फैमिली आईडी में जो तकलीफें लोगों को हो रही है, और प्रॉपर्टी आईडी में जो तकलीफें हो रही है, किसान के जो पोर्टल उनमें किसानों को तकलीफ है, कोई वर्ग नहीं छोड़ा। बुढ़ापा पेंशन बनने में जो तकलीफें होती है, ये सारी तकलीफों की जो है जननी जो है बीजेपी है। और लोग इसका विवाद खड़े कर रहे हैं। सवालों का कहना है कि तो किलोई हल्के से कहीं और हल्के से लेता है, पीछे लगे। उनको पूछना, यमुनानगर में, करनाल में, कुरुक्षेत्र, ये कलोई हल्के की जाते सारी जगह। इतनी भारी भीड़ होती है पानीपत में,
ये सारे कलोई हल्का ही होता है। ये जो है यहाँ लोग दुखी है, इनकी असल में समझ में नहीं आएगी। इलेक्शन होगा ना तब इनकी समझ में आएगी, अकल में आएगी। अगर लोग बहुत तंग हैं, ये तो जाति पाति का जो जहर घोल रखा है, और उसको भी लोग काफी लोग समझ चुके हैं। वो जहर भी न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब इनके लिए कोई जगह नहीं बची। एक आरोप और लगा रहे हैं, पिछले कई साल से जो है बीजेपी कांग्रेस पार्टी अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई अभी तक, और कांग्रेस पार्टी में लगातार फूट लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बड़े नेता हैं, आज तक एक मंच पर इकट्ठा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। आप देखिए 5 सीटें बीजेपी कांग्रेस की आई है एमपी में, बगैर संगठन के आई है। क्या संगठन था? नहीं था। लोगों की भावना है, लोग बीजेपी कांग्रेस ने जो काम करे हैं उसके प्रति जो है, जैसे हुड्डा साहब ने पीछे 10 साल राज करे हरियाणा में, आज ओपिनियन ले लो। आज जो जितनी स्कीमें हैं जो आज चालू है, सारी कांग्रेस राज की स्कीमें हैं और हुड्डा साहब ने चालू करी थी। चाहे गरीबों के वजीफे की बात हो, चाहे और राशन ये की बात हो, बीपीएल कार्डों की बात हो, उस समय के बनाए हुए जो है ना वो चल रहे हैं। इन्होंने तो राशन कार्ड गरीब आदमी काटने का काम किया है। ये पोर्टल लाकर लोगों को तकलीफ बढ़ाने का काम किया है, और बगैर उसके। अब ये बताइए, अनिल विज जी का भाषण साहब पे बयान सुनते हो, क्या कहते हैं? बडोली जी ने आपको बताया, प्रधान ने इनके बीजेपी के प्रधान ने बताया कि कौन कौन खिलाफ है, किस किस ने खिलाफत हुई। रणजीत सिंह की आपने सुनी है? आप इन एक एक बीजेपी वाले नेताओं की बात सुन लो, क्या इन अंतर विरोध कितना है। इतना भारी विरोध जो बीजेपी में आया है, अब सामने आया है, उतना विरोध कभी नहीं है। विज साहब खुले हम बयान देते हैं, और लीडरों के बयान देख लो। तो ये जितना हमारा मीडिया उछाल रहा है, उनका एक्चुअल में है, उनका बीजेपी का तो वास्तव में है अंदरूनी। आप देख लो कांग्रेस पार्टी कितने तैयार है विधानसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी पूरी तैयार है। आज इलेक्शन करवा दे तो आज ही बूथ पे खड़े होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब तैयारी, सारा देश कांग्रेस के साथ, सारा हरियाणा कांग्रेस के साथ लगा हुआ है। इतना कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर का एक बयान आया था कि अब की बार जो टिकट है वो काम करने वाले नेता को मिलेगी, चाहे विधायक हो चाहे बिना विधायक हो, उसकी टिकट। हाँ बिल्कुल 100% मिलेगी, इसमें कोई गलत बयान थोड़ा है। काम जीतने वाले को मिलेगी, जो जीतेगा। जीताऊ कैंडिडेट चाहिए, राज बनाना है कांग्रेस, राज बनाने में जो जीतेगा उसको देगी। सर्वे होगा, सारी बात होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई ऐसी अब क्या कोई कमी। जैसे पार्लियामेंट में टिकटें बटी थी, उसी तर्ज पर यहाँ विधानसभा में भी टिकटें बटी।